हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उस सीरीज के एन टर्म का सम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मुझे एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एन को डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से इंटीजर एन। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी जो एन हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उसको यूजर के पास से लेने के लिए हमें एक printf फंक्शन लेना पड़ेगा, और उस printf फंक्शन के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर एन, और उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट scanf फंक्शन लिखते हैं, जिस scanf फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं %d एड्रेस ऑफ एन। अभी सीरीज को हम ध्यान से देखें तो हमें एन के साथ x की जरूरत भी पड़ेगी, तो वो x भी मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेकिन उसको मैं डबल के तौर पे डिक्लेयर करता हूं क्योंकि x की वैल्यू रियल भी हो तो भी हमें सीरीज के एन टर्म का सम कैलकुलेट करना है, और इसी वजह से x को हमने डबल के तौर पे डिक्लेयर किया है। अभी x की वैल्यू भी हमें यूजर के पास से लेनी है, तो उसके लिए भी मैं एक printf फंक्शन लिख देता हूं, और जिस printf फंक्शन के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं एंटर x, उसके बाद एक अप्रोप्रिएट scanf फंक्शन भी लिख देता हूं, और उस scanf फंक्शन के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं %lf एड्रेस ऑफ x। अभी सपोज यहाँ पे हम n की वैल्यू 4 एज्यूम करें और x की वैल्यू 2 एज्यूम करें, तो हमें सीरीज के पहले 4 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं सीरीज के पहले 4 टर्म यहाँ पे लिख देता हूं। लेट्स से फर्स्ट टर्म हमारा होगा 1/2, सेकेंड टर्म हमारा होगा 1/2 टू द पावर 2, थर्ड टर्म हमारा होगा 1/2 टू द पावर 3, फोर्थ टर्म हमारा होगा 1/2 टू द पावर 4। अभी फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर हम देखें तो वहां पे हमने 2 लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 2 टू द पावर 1 लिखूं तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का फर्स्ट पावर हमेशा वही नंबर होता है। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे चारों टर्म एक जैसे दिख रहे हैं, तो अब हम टर्म की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। लेट्स से पहला टर्म हमारा होगा 1/2 यानी कि 0.5, सेकेंड टर्म हमारा होगा 1/4 यानी कि 0.25, थर्ड टर्म हमारा होगा 1/8 यानी कि 0.125, एंड फोर्थ टर्म हमारा होगा 1/16 यानी कि 0.0625। अभी सारे टर्म्स की वैल्यू हमें मिल गई है, तब उसका हम सम कैलकुलेट करते हैं। अभी इस सीरीज का फर्स्ट टर्म का सम हमें बोला जाए तो वो 0.5 ही होगा। सेकंड टर्म के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं कि पहले का टर्म हमारा 0.5 था और उसके अंदर हमने 0.25 ऐड किया, यानी कि हमारा सम 0.75 हुआ। उसके बाद पहले के हमारा सम 0.75 था और उसके अंदर हमने 0.125 ऐड किया, यानी कि हमारा सम 0.875 हुआ। और उसके बाद हमारा सम 0.875 था और उसके अंदर हमने 0.0625 ऐड किया, तो हमारा सम हुआ 0.9375। अभी फर्स्ट टर्म के अंदर हम 0.5 की जगह पे अगर हम ऐसा लिखे 0 + 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर आप 0 ऐड करो तो वही नंबर हमें मिलता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्रीवियस सम के अंदर करंट टर्म की वैल्यू ऐड की, और ये टास्क हमने 4 बार रिपीट किया क्योंकि हमारे एन की वैल्यू यहाँ पे 4 थी। यानी कि हमें यहाँ पे रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए लूप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखें तो हमने सबसे पहले x का पावर 1 फाइंड किया, उसके बाद x का पावर 2 फाइंड किया, उसके बाद x का पावर 3 फाइंड किया, उसके बाद x का पावर 4 फाइंड किया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमने x के पावर 1 से लेके 4 तक के पावर ढूंढे। यानी कि अगर n की वैल्यू 7 होती तो हम 7 पावर तक ढूंढते, अगर n की वैल्यू 10 होती तो हम 10 पावर तक ढूंढते। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम हमेशा ही x के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और उस पावर की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू n के बराबर होगी, और हर बार हम पावर की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे। यानी कि पहले फर्स्ट पावर, फिर सेकंड पावर, फिर थर्ड पावर, फिर फोर्थ पावर।
तो इसी वजह से मैंने फॉर लूप के अंदर लिखा आई की वैल्यू यानी कि पावर की वैल्यू हमारे केस में 1 से स्टार्ट होगी, उसकी वैल्यू n तक जाएगी और हर एक बार हम एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे। अभी लूप की बॉडी के बारे में हम सोचे तो हमने अभी देखा कि सबसे पहले हम x का पावर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पावर ऑफ x i, यानी कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट पावर मिलेगी, सेकंड टाइम सेकंड पावर मिलेगी, थर्ड टाइम हमें थर्ड पावर मिलेगी, फोर्थ टाइम हमें फोर्थ पावर मिलेगी। अभी इसका जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमें डिनोमिनेटर में रखना है और न्यूमरेटर के अंदर हमें 1 को रखना है, यानी कि हमें 1 डिवाइड x टू द पावर i करना है, तो वो हमने लिख दिया। अभी उसका जो भी रिजल्ट आता है वो हम सम के अंदर ऐड कर रहे हैं और फिर जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है उसको हम फिर से सम को असाइन कर देते हैं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे राइट हैंड वाला सम है वो हमारा पुराना सम है और हमारा लेफ्ट हैंड वाला सम है वो हमारा नया सम है। अभी सम की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स से printf फंक्शन के अंदर सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज lf और फिर सम। अभी हमें सम की वैल्यू 4 प्रिसिशन तक ही चाहिए और इसी वजह से मैं यहाँ पे 0.4 लिख देता हूं। हमने यहाँ पे सम नाम के वेरिएबल का यूज किया है और i नाम के वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उन दोनों का हमने डिक्लेरेशन नहीं किया। तो सबसे पहले मैं उन दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n तक जाती है और इस वजह से i की वैल्यू को मैं इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर कर रहा हूं और सम की वैल्यू हम देखें तो हमें रियल मिल रही है और इसी वजह से मैं सम को डबल के तौर पे डिक्लेयर कर रहा हूं और सम को हम 0 से इनिशियलाइज भी कर देते हैं ताकि फर्स्ट केस के अंदर जो हमने 0 लिया था वो सम की पुरानी वैल्यू थी और 0.5 है वो सम की नई वैल्यू बन जाएगी। अभी फॉर लूप के अंदर हम देखें तो POW नाम के एक फंक्शन का हमने यूज किया है और जो फंक्शन math.h हेडर फाइल के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन हमने math.h हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। लेट्स से हैश इंक्लूड math.h। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूं और x की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 0.9375 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू मिल रही है क्योंकि हमने n इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए मैन्युअल कैलकुलेशन किया है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 0.875 मिल रहा है, जो भी परफेक्टली सही है क्योंकि n इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी हम देखें तो हमें 0.875 सम की वैल्यू मिल रही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूं और x की वैल्यू 0.3 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 174.9383 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। लेकिन n इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 0.3 के लिए हमने सम का मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन आप खुद उसका मैन्युअल कैलकुलेशन करके सम की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।